वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिनी साथ सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 4 के माध्यम से देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोगों ने गोले आयतन के बेस पे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखे थे। अब ये 11 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। ये 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में आया था, 2021 में आया था। ठीक है, इस साल भी आने की संभावना है 100%। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे देखते हैं। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसकी हमको क्या ज्ञात करना है भाई? त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों को उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। त्रिज्या किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। 11 नंबर है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी क्या ज्ञात करना है भाई? त्रिज्या को यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और उसका सरफेस एरिया के बेस पे दिया गया, तो यहाँ से उसका रेडियस को वैल्यू को फाइंड आउट करना है भाई। तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि रेडियस के बेस पे क्या होता है, डायमीटर के बेस पे क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के बेस पे क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, और उसमें कितने के बेस पे आप लोग साइड के बेस पे रहता है, एंगल के बेसिस पे रहता है, सरफेस एरिया के बेस पे रहता है, होल एरिया के बेसिस पे रहता है। ये सारे कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। हम लोगों को यहाँ से रेडियस का वैल्यू क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है भाई कि रेडियस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, डायमीटर के बेसिस पे क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस के बेसिस पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्या आएगा। तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस वीडियो लेक्चर को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो माना कि गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारे पास, दिया है गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, कि गोले का आयतन बराबर क्या दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो। ठीक है, और तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके
बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यदि किसी गोले का आयतन, यदि किसी गोले का आयतन यहाँ से है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लियर, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दोनों बराबर होते हैं तो त्रिज्या हम लोग यहाँ से वैल्यू क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है भाई। ठीक है, कि रेडियस के बेसिस पे क्या क्या होता है, डायमीटर के बेसिस पे क्या क्या होता है, सरकमफ्रेंस के बेसिस पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग रेडियस के बेसिस पे देख लेंगे, डायमीटर के बेसिस पे देख लेंगे। रेडियस के बेस पे क्या हो जाएगा, डायमीटर के बेस पे क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे देख लेंगे, डायमीटर के बेस पे देख लेंगे और सरकमफ्रेंस के बेसिस पे देख लेंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दिया है गोले का आयतन हमारे पास और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेसिस हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास दिया गया भाई कि चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। तो गोले का आयतन इक्वल हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि रेडियस के अकॉर्डिंग में क्या होगा, डायमीटर के बेसिस पे क्या हो जाएगा और इस डायमीटर के बेस पे क्या हो जाएगा, रेडियस के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के बेस पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का आयतन हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अतः इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है,
इसके बारे में 1 हो जाएगा, इसके बारे में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, तो आर स्क्वायर आर क्यूब बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बारे में हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई से कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो आर क्यूब के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू आर स्क्वायर से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपके पास आर का वैल्यू कितना आ जाएगा इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा 3 के बेस पे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक गोले के आयतन के बेस पे दिया गया है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे दिया गया है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है भाई। ठीक है, कि यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आर क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से कट जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः उस गोले की त्रिज्या अतः उस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? तो गोले का आयतन के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं और एक को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग गोले का आयतन के बेस पे देख लेते हैं, एक को पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि गोले के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी क्या ज्ञात करनी है भाई, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है गोले का आयतन के बेस पे और पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। गोले का आयतन हम लोग जानते हैं ये गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे रहता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब के बाय 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बाय 1 हो जाएगा। तो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देन आर क्यूब के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बाय में 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई से कटअप हो जाएगा, देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अतः उस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग गोले के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि गोले की त्रिज्या आर होता है, गोले का व्यास 2r होता है, गोले की परिधि 2 पाई आर के माध्यम से, क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग व्यास के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग परिधि के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से क्या होगा, व्यास के माध्यम से क्या हो जाएगा, परिधि के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो त्रिज्या r होता है, व्यास 2r,
परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या r के बेसिस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या के अकॉर्डिंग में क्या होता है, व्यास के बेसिस पे क्या होता है, परिधि के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है गोले का आयतन बराबर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन के बेस पे आता है तो 2 नंबर के लाइक लिखना है। आपको ज़्यादा लिख करके टाइम बर्बाद नहीं करना है भाई। 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर के लाइक लिखिए, 3 नंबर में पूछता है तो थोड़ा डील कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 और 3 नंबर के लाइक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको इस हिसाब से लिखिए। बाकी मैं इस तरीके से डिटेलाइज कर दिया हूँ, आपको प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर ऊंची जगह पर ऊंची चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको अच्छे तरीके से लिखना है भाई। लाइन टू लाइन लिखना है, प्रॉपर प्लेस पर लिखना है, इम्प्लाइज का यूज करते हुए आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो एक चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि गोले के आयतन के बेस पे क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया गया है भाई कि दोनों क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं। मतलब 4/3 πr³ इक्वल हो जाएगा 4πr² के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। दिया है गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4/3 πr³ के बाय में 1 हो जाएगा और 4πr² के बाय में 1 हो जाएगा। तो 4πr³ इक्वल टू 3 इंटू 4πr², r³ इक्वल टू 3 इंटू 4πr², r इंटू r² इक्वल टू 3 इंटू r² से कटअप हो जाएगा और r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः उस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि गोले की त्रिज्या किसके एक रूडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं भाई ये दोनों किसके एक रूडिंग होते हैं। तो गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4/3 πr³ के बाय 1 इक्वल हो जाएगा 4πr²। तो 4πr³ इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4πr²। तो r³ इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4πr², r इंटू r² इक्वल हो जाएगा 3 इंटू r² से कटेगा तो r का वैल्यू हो जाएगा 3 के बेसिस पे। तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः उस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये प्रश्नानुसार ये चीज़ दिया गया है कि भाई गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हमको प्राप्त है कि दोनों बराबर हैं बोल के। तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस पे होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस होता है, तो इसलिए 4/3 πr³ के बाय में 1 हो जाएगा और 4πr² के बाय में 1 हो जाएगा। यहाँ से दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस हो जाएगा। यहाँ से दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4πr³ इक्वल टू 3 इंटू 4πr² हो जाएगा। तो r³ के बेसिस पे देखेंगे तो 3 इंटू 4πr² के बाय में 4π से कट जाएगा। देन r³ का हम लोग r² के बेसिस पे कटाना है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल के रूप में तोड़ दिए हैं। r इंटू r² इक्वल टू 3 इंटू r² से कटअप हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अतः उस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग 3 सेंटीमीटर के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये क्वेश्चन नंबर 11 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और किसके अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि गोले के माध्यम से क्या होता है और शंकु के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं भाई कि यह आप लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4πr², और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के बेस पे क्या होता है। ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस पे क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl के बेसिस पे क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh के बेस पे क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बेस पे हो जाएगा। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके एक रीडिंग में रहेगा और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके एक रीडिंग में रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आप लोगों का 4πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के माध्यम से होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं हम लोग, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो 4πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये πrl के माध्यम से होता है। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं तो 2πrh होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 4a² होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²,
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो जब भी हम लोग गोले के माध्यम से देखेंगे भाई, किसके माध्यम से देखेंगे, गोले के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे। क्लियर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। क्लियर, किसके बेसिस पे होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हो, त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हो, व्यास के माध्यम से जान सकते हो, परिधि के माध्यम से जान सकते हो, क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे रहेगा। तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से रहेगा तो पाई आर एल के माध्यम से सॉल्व करेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से रहेगा तो 2 पाई आर एच के माध्यम से सॉल्व करेंगे और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा तो 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से सॉल्व करेंगे और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा तो 4a स्क्वायर के माध्यम से रहेगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से कर सकते हैं, जहाँ पर आर 2 के रूप में रहेगा तो एक को आप लोग कैपिटल आर यूज कीजिएगा और एक को स्मॉल आर यूज कीजिएगा। ठीक है, ये स्मॉल आर के बेस पे, ये कैपिटल आर के बेस पे। पाई का तो वैल्यू जानते ही हैं 22/7 होता है या फिर 3.14 के बेस पे। हालांकि 22/7 ही क्षेत्रमिति में यूज होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से होता है। पाई आपका 22/7 के बेस होता है। आर आपका रेडियस और एल आप लोगों का त्रिज्यक ऊंचाई के बेस पे यूज होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई 22/7, आर रेडियस, एच हाइट, यानी आपका एच हाइट, एल लेंथ, बी ब्रेथ, ए साइड मेजर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों इसके एक रोडिंग में रहेंगे। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल के बेस पे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी और घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो पहला आप लोग देखें कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देख लिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होता है। फिर दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे रहता है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला गोले के बेस पे जान सकते हैं, फिर शंकु, फिर बेलन, फिर घनाभ, फिर घन। क्लियर, गोले, शंकु, बेलन, घनाभ, घन। ठीक है, तो घन के बेस पे हम लोग जान सकते हैं, घनाभ के बेस में जान सकते हैं, बेलन के बेस में जान सकते हैं, शंकु के बेस पे जान सकते हैं, गोले के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और घन का वक्र पृष्ठ मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 पाई आर स्क्वायर के लिए देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को पाई आर एल के माध्यम से देखेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को 2 पाई आर एच के माध्यम से देखेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे क्या होगा और हमारे पास ये घन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि इस दोनों के पीछे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस पे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा उसको हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको हम लोग पाई आर एल के माध्यम से देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको 2 पाई आर एच के माध्यम से देखेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से देखेंगे और घन का पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको 4a स्क्वायर के माध्यम से देखेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल,
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। क्लियर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक बेलन के वक्र पृष्ठफल के क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के माध्यम से देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई आर एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 4a स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जान सकते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेस पे होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl के बेस पे होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh के बेस पे होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² के माध्यम से होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b और ये हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से आ जाएगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से। फिर ये हो जाएगा, एक घन का हो जाएगा, एक आप लोगों का घनाभ के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं भाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, देखते हैं भाई। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोगों का 4πr² के बेस पे होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बस त्रिज्या चाहिए। मान लेते हैं कि त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो दिया है त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्लियर। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से होता है। तो 4 × 22/7 × r² है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, यहाँ पर 4πr² के बेसिस पे है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो दिया है त्रिज्या r = हम लोग यहाँ पर 7 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1 × 22/7 × 7/1 × 7/1, 7 7 से कट जाएगा, 4 × 22 × 7 हो जाएगा, तो 22 4 जो होता है 88 × 7 हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे 7 8 56 और 5 61 हो जाएगा, 616
क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? 616 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया है, त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, चूंकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एल का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। दिया है आर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और लंबाई एल के बेस पे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 6/1, एल का वैल्यू 14/1। कटा देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 गुणित 6 गुणित 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 22 गुणित ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 एक 25, 254 वर्ग सेंटीमीटर, 254 वर्ग सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। आपके पास जब r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दिया है r इक्वल टू त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बेस पे, एल लंबाई इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7 इंटू 6/1 इंटू 14/1, तो 7 1 जा 7, 2 जा 14 के बेस हो जाएगा, 22 इंटू 6 इंटू 2 के बेस हो जाएगा, तो 22 इंटू 6 2 जा 12, तो 12 2 जा 40 24 हो जाएगा, 4 2 कैरी, 12 2 जा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 यहाँ पर इस ये देखिए ना, 12 दूनी 24, 24 का हो जाएगा 4, हासिल आ गया 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, ये 264 वर्ग सेंटीमीटर आंसर के बेसिस पे आ जाएगा। थर्ड नंबर में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 2 पाई आर एच के बेस पे होता है। मान लेते हैं यहाँ पर भी आर और एच चाहिए भाई। आर अगर आपके पास यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया गया है और एच आपके पास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तब क्या होगा इस चीज़ को देखिए। तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आपको आर और एल दोनों की जरूरत होती है, जबकि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर ही चाहिए और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आर और एच दोनों चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर दिया है आर के बेसिस पे दिया है आर त्रिज्या इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया है और एच ऊंचाई के बेस पे आपके पास दिया गया है, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको शंकु बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो यह हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 21/1, एच का वैल्यू हो जाएगा 7/1, 7 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 21 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44
ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो 21 चौक 84 हो जाएगा, 8 हासिल आ जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा, 84 और 8 हो जाएगा 92, तो 924 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 924 क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका वर्ग 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर के बेसिस पे रहेगा। जब आपके पास क्या दिया गया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH के बेसिस पे दिया गया है। क्लियर। अब यहाँ पर घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये होता है 2H ब्रैकेट L + B होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, B का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे आते हैं। तो दिया है हमारे पास L लंबाई का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, B चौड़ाई का मान दिया गया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और H ऊंचाई का मान दिया गया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब चूँकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2H ब्रैकेट L + B होता है। तो 2 × H का वैल्यू कितना है भाई 13 है, L का वैल्यू कितना है 10 और B का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 × 2 = 26 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा 15 × 6 = 90 और 15 दूनी 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 390 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब आपके पास क्या दिया गया है घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B, L = 10 सेंटीमीटर, B = 5 सेंटीमीटर, H = 13 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। पहला गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R² के माध्यम से था, दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई RL के माध्यम से था, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH के माध्यम से है, फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B के माध्यम से है। ठीक है, तो L = 10 सेंटीमीटर, B = 5 सेंटीमीटर, H = 13 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो लंबाई L के बेस पे 10 सेंटीमीटर, B चौड़ाई के बेस में 5 सेंटीमीटर, H ऊंचाई के बेस में 13 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B 2 × 13 10 + 5 26 × 15 390 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B, L = 10 सेंटीमीटर, B = 5 सेंटीमीटर, H = 13 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। अब लास्ट कंटेंट है घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R² के बेस होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL के बेस पे होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R² के माध्यम से कैसा होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई RL के माध्यम से क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH के माध्यम से क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B के माध्यम से क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4A² होता है। मान लेते हैं कि A भुजा की लंबाई दिया गया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। दिया है ए भुजा की माप दिया गया है 22 सेंटीमीटर के बेसिस पे। ठीक है, 22 सेंटीमीटर के बेस पे। तो चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको बोला जाता है। ठीक है,
घन का पार्श्व पृष्ठ, घन का पार्श्व पृष्ठ का घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² के बेसिस से होता है। तो यहाँ पर 4 × a का स्क्वायर मतलब कितना देगा? 22। तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई? 22 का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा 4 × 22 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 22 का 4 स्क्वायर, 484 हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16, 4 × 8 = 32, 1 × 33, 4 × 16, 16 और 3 19, 1936 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका आंसर हो जाएगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल πrl, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा। ठीक है, और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें a = 22 सेंटीमीटर दिया है। ए भुजा की माप 22 सेंटीमीटर, जो कि हम जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है। तो 4 × 22 का होल स्क्वायर कर लिए। तो 4 × 22 का होल स्क्वायर आप लोग पास 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। और 484 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ से करेंगे तो 4 × 16 हासिल आ गया 1, 4 × 8 = 32, 1 × 33 हासिल आ गया 3, 4 × 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, 1936 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आप लोग पास क्या हो जाएगी? ये आंसर के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि 4πr² के बेसिस पे क्या होता है, और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल πrl के माध्यम से क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πrh के माध्यम से क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। ठीक है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल πrl, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को हम लोग गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से जान सकते हैं, और एक को हम लोग शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l + b, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है, आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।